मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरी चप्पल में पैर घुसेड़ रहे हैं अपना। अरे आप मेरी चप्पल में पांव घुसेड़ रहे हैं। तिवारी जी शर्म आनी चाहिए आपको यार। आप मेरी चप्पल चुरा रहे हैं। अरे ये क्या बकवास किया आपने? सही कह रहा हूं तिवारी जी, आप मेरी चप्पल में पैर घुसेड़ रहे हैं। चप्पल मेरी, आप चप्पल चोर हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं चप्पल चोर कहने की? आप चप्पल चोर हैं क्योंकि आप मेरी चप्पल में ऐसे पैर घुसेड़ रहे हैं जैसे दूसरों के फटों में पैर घुसेड़ते हैं आप। चप्पल छोड़िए मेरी। अरे आप मेरी चप्पल छोड़िए। चप्पल छोड़िए मैंने कहा। आप देखिए ये ब्रांडेड चप्पल है और आपकी औकात नहीं है ऐसी ब्रांडेड चप्पल खरीदने की। औकात तो आपने दिखा दी अपनी, इतनी गिरी औकात है आपकी। चप्पल चोरी कर रहे हैं आप मेरी। चप्पल चोर हैं आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। फालतू की बकवास मत आप। कीजिए। चप्पल चोर हैं आप चप्पल चोर हैं। आप चप्पल चोर हैं। आप मैं बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। चप्पल चोर, तो हम चप्पल भी चोर, बोलेंगे। चप्पल चोर। एक मिनट, क्यों यार मंदिर के बाहर क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है गजेड़ू? चाच, ये आदमी मेरे चप्पल में पैर घुसेड़ के खड़ा हुआ है और कह रहा है कि ये चप्पल इसकी है। चप्पल चोर है ये आदमी। अरे ये चप्पल। एक मिनट खचेड़ू, तेरी चप्पल ये रही। ये चप्पल क्या कर रही है आपके पास? अरे कर क्या रही है यार? मैं घर से निकला, मेरी चप्पल का सोल टूट गया। अब मैंने कहा मैं कैसे जाऊं। अब यहाँ से निकला, मैंने कहा यार ये तो खचेड़ू की चप्पल है, तो वो पैर में लेकर मैं चला गया, सोल ठीक करा के आ गया। अब देख मैं क्या कहता हूँ, जेब खाली रहे लेकिन पैर खाली नहीं रहना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आपके पाँव में अछाले पड़ जाएंगे। यार मुझे उम्मीद थी तू अरे चाच, चप्पल ही तो पहनी है आपने। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चप्पल ले गया। क्या है बे? हाँ? अबे खड़े खड़े मुंह क्या? चल दे, हट। एक तो चप्पल चोरी का गलत इल्जाम लगाया, ऊपर से चप्पल चोरी के लिए माफी भी नहीं मांगी। ये अच्छा नहीं किया भभूति जी आपने। ये चप्पल चोर। हाय दिया, आज तो ये कौवा कुछ ज्यादा ही काव काव कर रहे हैं। लगता है कौन आने वाले हैं। बे यार कौन मनहूस इस टाइम पे आ रहा है? अंगूरे, अंगूरे। हाय दिया डैडू। मेरा मन तो कर रहा है अगर भरी बंदूक होती ना सारी तरफ खाली कर देता। साले जिस मनुष्य शक्ल का तू है ना उसी मनुष्य शक्ल का आदमी भेजा है। मेरी बच्ची कैसन बा बेटा? हम ठीक बा डैडू, आप कैसन बा? मैं भी ठीक हूँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणाम कर रहे हैं। आपको पता है डैडू हम आपको कितना हिस किए। बेटा हिस नहीं मेरी बच्ची, हिस तो सांप करता है। तू शायद मिस कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। और इतने कितने दिनों बाद आए हैं आपको हमरा बिल्कुल भी याद नहीं आता। अरे अंगूरी मेरी बच्ची, मुझे याद तो बहुत आती है। मेरा दिल करता है कि हमेशा के लिए आऊं और यहीं आके बस जाऊं बस। लेकिन पाए लागू डैडू। लेकिन क्या करूं बेटा, फिर तेरे इस लीचड़ पति का ख्याल आता है ना तो मेरे कदम अपने आप आके रुक जाते। मेरी इच्छा धरी की धरी रह जाती है। अरे काहे पाँव रुक जाते हैं डैडू हमें देखकर? हम आपके दामाद हैं, आपसे इतना प्यार करते हो। ये घर आप ही का तो है। ये घर मेरा कभी नहीं हो सकता कच्चे बनियान, क्योंकि मुझे तेरे इस घर की ईंट दीवारों में से पुराने सड़े हुए पसीने वाले कच्चे बनियान की बू आती है। डैडू सान डैडू, काहे इतना नाराज हो रहे हैं लड्डू के भैया पर? आपको पता नहीं है, वो आपको बहुत इज्जत करते हैं। हमसे कल ही आपकी सेहत के बारे में पूछ भी रहे थे वो। ये और मेरी सेहत के बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? वो हमसे पूछ रहे कि तुम्हारे डैडू जिंदा हैं कि मर गए। कुछ भी बोलती है। अरे डैडू नहीं, हम तो पूछ रहे थे कि आपकी सेहत सब ठीक तो है, खैरियत से तो है आप? और आप बाहर काहे खड़े हैं? अंदर आइए ना डैडू, अंदर आइए। आइए देखिए हम आपके लिए कितने आंसू बहाते हैं, आपको पता है। आइए। बनियान, तू आंसू बहा या मक्खन लगा, तू जो मर्जी कर। तू मेरे सामने लेट जा, फूल बिछा, जो मर्जी कर, लेकिन मैं तेरे घर के अंदर आऊंगा, लेकिन दिल से कभी नहीं आऊंगा। मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन आऊंगा। चलो।
साले अबे क्या कर रहे हैं यार? अरे लौंडे, अबे हमारे ससुर जी की असमत लूट लोगे क्या? लौंडे, लौंडे, ये क्या तरीका है प्यार करने का यार? ये क्या है? मैं जब भी आता हूँ तुम चुमियां ले लेके, पपियां ले लेके मुझे गीला कर देते हो। अंकल क्या करूं, आपको देख के मेरे अंदर का जो प्यार है ना वो उमड़ता है और फिर बह जाता है। अरे लौंडे, प्यार को इतना मत बहा भाई, इतना मत बहा, लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में? आपको परवर्ट, मुझे मासूम। क्या क्या क्या? अंकल जी, मुझे आपको प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop it. It's my birthright. अबे छोड़िए, अरे बस अरे बाबूजी जी क्या बे, छोड़िए ना यार थोड़ा। छोड़िए हमरे डैडू को। इतनी पप्पियां बरसाएंगे, थोड़ा कंट्रोल तो कीजिए। चुप रहिए आप। Don't worry, अंकल, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद दिखे आप, जेल में थे क्या? मेरा मतलब अब कैसे कैसे आना हुआ? अरे लौंडे, मैं कुछ दिन पहले ना बैंकॉक गया था किसी काम से। Okay, that's nice place, yeah. तो मैंने वहां के फल चखे तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ फलों का बगीचा यहाँ पर भारत में लगाऊं, अपने देश में। तो मैं चीकू का बगीचा यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि बात भी हो गई अब तो। अच्छा, कितने में डील फाइनल हुई? तू क्या करेगा जान के? तुझे कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। अंकल जी, ये जनाब दो चीजों की फिराक में रहते हैं, दूसरों की डील में चोंच डुबोना या फिर दूसरों का माल हड़पना। सही कहा ना मैंने तिवारी जी? Am I right? जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हें बात तो एकदम सही कही है लौंडे। अच्छा अंकल, डील कितने में हुई है आपने? फाइनल डील कितने में करी? तो 35 लाख में। मैं तो पूरा कैश लेकर आया हूँ। इधर आइए। अरे समझ नहीं रहे हैं आप, जो लोग दूसरों के माल में चोंच डुबोना जानते हैं वो चोंच मारना भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके 35 लाख को अपनी चोंच में दबा के भी उड़ जाए। लौंडे, किसी कौवे में या कबूतर में इतना दम नहीं कि हमारे पैसों को अपनी चोंच में दबा के उड़ जाए। चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता। अंकल जी मेरे घर में आइए, वहाँ आराम कीजिए, 2 टन का एसी भी है। हाय दिया, वहाँ काहे जाएंगे? हमरे डैडू है, हमरे घर में आएंगे। हाँ भाई, हमारे अपने तो हमारे घर में रहेंगे ना। आप चुप रहिए। अंकल जी आप नहीं समझ रहे हैं, पैसों का सवाल है। मेरे घर में आपके पैसे और आप दोनों सेफ रहेंगे और फिर आपके आराम का सारा इंतजाम है वहां पे। 2 टन का एसी है और फिर बने। लौंडे, तू कैसी बात करता है? मैं यहाँ पर डील करने आया हूँ, तुझे बने बने की पड़ी है। ये कुछ टाइम तो हो गया है वैसे। तो बने बने बने। चलिए।